हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण विषय है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा का अर्थ ये है कि जिसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों से बचाना। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर भी आवश्यक है। इस विश्लेषण में हम साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम साइबर सुरक्षा का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। साइबर सुरक्षा की जड़ें 1970 के दशक में मिलती है, जब पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर विकसित किया गया था। यह एक प्रयोग था जो ARPANET पर फैला था। 1980 के दशक में मॉरिस बर्न ने इंटरनेट को प्रभावित किया था, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता उजागर हुई। 1990 के दशक में इंटरनेट के विस्तार के साथ हैकिंग और मेलवेयर भी बढ़े हैं। 2000 के बाद साइबर हमले अधिक संगठित हो गए हैं, जैसे कि स्टकनेट बम जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लक्षित करते थे, वो भारत में 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट के तहत लागू हुआ है, जो साइबर अपराधों को संबोधित करता है। 2020 तक कोविड-19 महामारी के दौरान साइबर हमले 300 गुना बढ़ गए हैं, जिसमें रेमन्सवेयर प्रमुख थे। आज AI और IoT के साथ साइबर सुरक्षा एक निरंतर विकसित क्षेत्र बन गया है। साइबर सुरक्षा का विकास तकनीकी प्रगति के साथ जुड़ा है। प्रारंभिक दिनों में सुरक्षा मुख्य रूप से पासवर्ड और फायरवॉल पर निर्भर थी। अब यह नहीं रहा है, जो कि यह मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तक फैल चुकी है। वैश्विक स्तर पर संगठन जैसे NIST, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी और ISO 27001 मानक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। भारत में CERT इन, जिसको हम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी कहते हैं, जो इंडिया के साइबर घटनाओं का प्रबंधन करता है। इतिहास से सीखते हुए हम समझते हैं कि साइबर खतरे हमेशा एक कदम आगे रहती है, इसलिए निरंतर अपडेट आवश्यक होता है। उसके बाद हम जानते हैं साइबर खतरों के प्रकार के बारे में। साइबर खतरे विविध हैं और निरंतर विकसित हो रहे हैं। यह प्रमुख प्रकारों का हम विस्तृत से वर्णन करेंगे। पहले, मेलवेयर। यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को संक्रमित करता है। इसे हम दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर शामिल होता है। जैसे उदाहरण के लिए वानाक्राई रैंसमवेयर ने 2017 में वैश्विक स्तर पर लाखों कंप्यूटर को प्रभावित किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। मेलवेयर ईमेल अटैचमेंट या संक्रमित वेबसाइटों से फैलते हैं। उसके बाद फिशिंग। यह एक सामाजिक इंजीनियरिंग हमला था, जहां हमलावर फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराते थे। भारत में बैंकिंग फिशिंग आम है, जहां उपयोगकर्ताओं को फर्जी SMS से ठगा जाता है। स्पीयर फिशिंग अधिक लक्षित होता है, जैसे कि CEO फ्रॉड होता है। उसके बाद डेनियल ऑफ सर्विस, जिसको हम DOS भी कहते हैं और DDoS भी कहते हैं। ये हमले वेबसाइट या नेटवर्क को ओवरलोड करके अनुपलब्ध बनाते हैं। जैसे 2020 में जियो मार्ट पर DDoS हमला हुआ था। बॉटनेट जैसे मिराई का उपयोग करके ये हमला किया जाता था। उसके बाद एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। ये लंबे समय तक चलने वाला है। राज्य प्रायोजित हमले हैं, जैसे उदाहरण के जाने तो हम सोलर विंडोज हैक हुआ है, जो अमेरिकी सरकार को प्रभावित किया है। भारत में चीनी हैकर्स द्वारा सरकारी सिस्टम पर APT हमले रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद सेंडर थ्रेट्स। ये आंतरिक कर्मचारियों या ठेकेदारों से आते हैं।
जो जानबूझकर या अनजाने में डेटा लीक करते हैं, और डेटा ब्रीच जैसे इक्विफिक्स 2017 इसमें शामिल होते हैं 2017 को। उसके बाद आईओटी और मोबाइल खतरे के बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट डिवाइस जैसे कैमरे और रेफ्रिजरेटर असुरक्षित होते हैं। मिराई बॉटनेट ने आईओटी डिवाइसों को हैक कर दिया था। मोबाइल में एंड्रॉयड मेलवेयर जैसे जोकर ऐप्स डेटा चुराते थे। उसके बाद क्रिप्टो जैकिंग, हमलावर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए करते थे, वो बिना अनुमति की। उसके बाद हम जानेंगे डीप फेक और एआई आधारित खतरे के बारे में। एआई का उपयोग फर्जी वीडियो या बायोस बनाने में होता है, जो चुनावों या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। ये खतरे व्यक्तिगत, व्यावहारिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए 2030 में वैश्विक साइबर अपराध लागत 8 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो 2025 तक 10 ट्रिलियन होने की उम्मीद भी है। उसके बाद साइबर सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। साइबर सुरक्षा CIA त्रिकोण पर आधारित होते हैं, जैसे गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, जिसको हम कॉन्फिडेंटली भी कहते हैं, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। पहले हम गोपनीयता के बारे में जान लेते हैं। डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना है। इंफ्रेक्शन जैसे AES 256 का उपयोग करते हैं। उसके बाद अखंडता, डेटा को अनधिकृत परिवर्तन से बचाना है। हैश फंक्शन जैसे SHA 256 से। उसके बाद उपलब्धता, सिस्टम को हमेशा एक्टोन रखना चाहिए, बैकअप और रिडेंडेंसी से। अन्य सिद्धांतों में प्रमाणीकरण, प्राधिकरण और गैर इनकारी शामिल होते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर सुरक्षा बढ़ाते हैं। उसके बाद साइबर सुरक्षा रणनीति के बारे में जान लेते हैं। साइबर सुरक्षा को लागू करने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण आवश्यक होते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस जैसे नॉर्टन, कैस्काई, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। पैच मैनेजमेंट से पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना होता है। उसके बाद डिटेक्टिव मेजर्स जैसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एवं इवेंट मैनेजमेंट टूल जैसे स्प्लूंक, AI आधारित एनोमली डिटेक्शन होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव मेजर्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जिसमें फॉरेंसिक जांच शामिल होते हैं, जैसे CERT इंडिया में, जैसे भारत में यह भूमिका निभाता है। उसके बाद रिकवरी मेजर्स लिए जाते हैं। बैकअप और डिजास्टर रिकवरी प्लान होते हैं, जैसे रेसमबर्ग के मामले में ऑफलाइन बैकअप महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग और अवेयरनेस, कर्मचारियों को फिशिंग सिमुलेशन से प्रशिक्षित करना होता है, और भारत में NIC और MeitY द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी, जैसे AWS, Azure जैसे क्लाउड में IAM, जिसको हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट भी कहते हैं, इससे सुरक्षा रहती है क्लाउड सिक्योरिटी की। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के बारे में जाने तो ब्लॉकचेन डेटा अखंडित सुनिश्चित करता है, जैसे बिटकॉइन में। उसके बाद जीरो ट्रस्ट मॉडल के बारे में जान लेते हैं। कभी भी ट्रस्ट न करें, हमेशा वेरीफाई ही करते रहना चाहिए। गूगल या बियॉन्ड क्रोप इसका उदाहरण है। व्यावसायिक स्तर पर साइबर इंस्पेसिस बढ़ रहा है, जो हमले से वित्तीय नुकसान कवर करता है। उसके बाद भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है, लेकिन साइबर खतरे में अधिक है। 2024 में भारत पर 1.3 मिलियन साइबर हमले हुए हैं, मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान से। प्रमुख घटनाएं के बारे में कहें तो एम्स दिल्ली पर 2022 रेसम्बर हमला हुआ था। 2022 में रेसम्बर हमला हुआ था। कोइन ऐप डेटा लीक हुई थी। उसके बाद पेगासस साइबर भी कांड हुए थे। उसके बाद कानूनी ढांचे के बारे में जाने तो IT एक्ट 2000 संशोधित
के तहत, जिसमें धारा 66 है जिसके बारे में हैकिंग के बारे में बताता है और 67 अश्लील सामग्री के बारे में बताता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट एक्ट 2023 में डेटा गोपनीयता को मजबूत करता है। उसके बाद सरकारी पहल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को 2013 को नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर व इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया था, जो साइबर स्वच्छता केंद्र मेलवेयर हटाने में मदद करता है। चुनौतियों की बात करें तो कम जागरूकता होने के कारण और कुशल पेशेवरों की कमी के कारण भारत में 1 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खाली हैं और एसएमई में कम भी निवेश हुए हैं। उसके बाद बेसिक परिक्षेप के बारे में जान लेते हैं। बेसिक में क्या क्या हो रहा है। वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा एक भू राजनीतिक मुद्दा है। रूस यूक्रेन युद्ध में साइबर हमले प्रमुख थे, जैसे नोटपेटिया। अमेरिका में CISA जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी सक्रिय है। EU का GDPR डेटा प्रोटेक्शन को सख्त बनाता है। संयुक्त राष्ट्र में साइबर नॉर्म्स पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई वैश्विक संधि नहीं है। साइबर युद्ध के नियम भी अस्पष्ट है। उसके बाद हम जान लेते हैं चुनौतियां और उभरते हुए खतरे के बारे में। AI और मशीन लर्निंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे AI से उत्पन्न फिशिंग ईमेल अधिक विश्वसनीय के खतरे हैं। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, यह वर्तमान एक्सपेंशन को तोड़ सकता है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विकसित हो रही है। उसके बाद सप्लाई चेन अटैक्स भी हो रहे हैं, SolarWinds जैसे, जहां थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भी हमला किया जा रहा है। उसके बाद डेटा प्राइवेसी, बिग डाटा के साथ व्यक्तिगत डेटा का भी दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद रिमोट वर्क, कोविड के बाद VPN और होम नेटवर्क असुरक्षित माना जाता है। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड, अस्पताल पर हमले जीवन घातक हो सकता है। कॉलोनियल पाइपलाइन रेसम्बर इसका उदाहरण है। कुशलता की कमी, जैसे वैश्विक स्तर पर 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जब्त खाली है। उसके बाद भविष्य की दिशा के बारे में जान लेते हैं। भविष्य में साइबर सुरक्षा AI संचालित होगी। ऑटोमेटेड थ्रेट हंटिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स 5G और 6G के साथ होंगी। नेटवर्क सुरक्षा महत्वपूर्ण होगा। मेटावर्स और VR में नए खतरे होंगे। भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में साइबर सुरक्षा की जा रही है। वैश्विक सहयोग बढ़ेगा और जैसे क्वाड देशों का साइबर फ्रेमवर्क भी चल सकता है। उसके बाद शिक्षा के बारे में, साइबर सुरक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पेशेवर कोर्स जैसे CES सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CISSP इसके बारे में शिक्षा देना चाहिए। उसके बाद रहा निष्कर्ष, साइबर सुरक्षा एक निरंतर लड़ाई है। व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत पासवर्ड और अपडेट सॉफ्टवेयर और जागरूकता से शुरुआत करना चाहिए। संगठन के रूप में और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए। 2025 में जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, साइबर सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। याद रखें कि सुरक्षा एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद है। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।